आज के लीगल वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत आने वाले तथ्य की अवधारणा एवं विधि की अवधारणा से आप क्या समझते हैं एवं तथ्य की अवधारणा एवं विधि की अवधारणा में अंतर नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि तथ्य की अवधारणा एवं विधि की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तथ्य की अवधारणा एवं विधि की अवधारणा में क्या अंतर होता है, इसका उत्तर देख लेते हैं। अवधारणा शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं है। रसेल महोदय के अनुसार किसी एक तथ्य के अस्तित्व को देखकर किसी अन्य तथ्य का अनुमान कर लेना ही अवधारणा कहलाता है। अवधारणा दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, तथ्य की अवधारणा, यह है अवधारणा कर सकेगा। नंबर दो, विधि की अवधारणा, ये वाली होती है कि अवधारणा करेगा। सबसे पहले जो नंबर एक पे तथ्य की अवधारणा से देख लेते हैं। तथ्य की अवधारणा को प्राकृतिक अवधारणा भी कहते हैं। तथ्य की अवधारणाएं वे अनुमान हैं जो नंबर एक, स्वाभाविक रूप से, नंबर दो, तर्क के आधार पर, नंबर तीन, प्राकृतिक अनुक्रम में, नंबर चार, मानव मस्तिष्क की रचना से, नंबर पाँच, मानव कृत्यों के स्रोतों से, नंबर छः, समाज की प्रथाओं एवं आदतों से। विधिक निर्देशों या नियमों की सहायता के बिना निकाले जा सकते हैं। ये अवधारणाएं धारा 4 की अवधारणा कर सकेगा के संबंध में है। तथ्य की अवधारणाओं पर निष्कर्ष निकालना न्याय के विवेक पर निर्भर करता है। ऐसे अनुमान किसी विधि के आधार पर नहीं लगाए जाते हैं बल्कि तर्क के आधार पर लगाए जाते हैं। विधिक तो केवल उस प्रकार के अनुमान लगाए जाने के यदि न्यायाधीश ऐसा अनुमान लगाया जाना उचित समझता है और चित्त को मान्यता देती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति चोरी के तुरंत पश्चात चुराए गए माल के साथ पाया जाता है तो जब तक वह माल अपने कब्जे में होने का कारण न बता सके, न्यायालय यह अवधारणा कर सकेगा कि उस व्यक्ति ने माल स्वयं चुराया है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है। ऐसी अवधारणाएं इस अधिनियम की धारा 86 से धारा 88, धारा 90 और धारा 114 में वर्णित हैं। अब दूसरा पॉइंट है विधि की अवधारणाएं। विधि की अवधारणा को अस्वाभाविक अवधारणा या कृत्रिम अवधारणा भी कहा जाता है। ये ऐसे अनुमान होते हैं जिन्हें विधि किन्हीं खास तथ्यों से निकालने के लिए न्यायाधीश को अभिव्यक्त रूप से निर्देशित करती है। यह अवधारणा विधि का ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत न्यायालय किसी विशेष परिस्थिति में एक विशेष अनुमान करते हैं। विधि की अवधारणा विधि शास्त्र की एक निश्चित शाखा है और ये केवल मानव अनुभव से निकाले गए अनुमान हैं। ये अवधारणाएं सदैव आबद्धकर होती हैं। विधि की अवधारणा दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, खंडनीय अवधारणा, नंबर दो, अखंडनीय अवधारणा। नंबर एक पे जो आता है खंडनीय अवधारणा, इसे देख लेते हैं। जब विधि की अवधारणा खंडन योग्य होती है तो उसे खंडनीय अवधारणा कहा जाता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में अवधारणा करेगा अभिव्यक्ति रूप से दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत की गई अवधारणा तभी तक मान्य होती है जब तक उन्हें प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता। अधिनियम में इससे संबंधित प्रावधान 78 से धारा 83, धारा 85, धारा 89, धारा 105, धारा 113B तथा धारा 114A में दिया गया है। नंबर 2 पे आता है अखंडनीय अवधारणा। विधि की अखंडनीय अवधारणा यह है जो खंडन योग्य नहीं होती है। यह अवधारणा निश्चायक होती है। ये विधि के निर्विवाद नियम हैं और इनका खंडन में किसी भी शक्तिशाली साक्ष्य से नहीं किया जा सकता। जहाँ विधि द्वारा एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है वहाँ न्यायालय उसके खंडन में साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा किसी भी हालत में नहीं दे सकता। ये धारा 4 के निश्चायक सबूत के खंड के अंतर्गत आते हैं। इनका वर्णन धारा 41, धारा 112 एवं धारा 113 में किया गया है। तथ्य की अवधारणा और विधि की अवधारणा में अंतर। नंबर 1, तथ्य की अवधारणा में न्यायालय को विवेक अनुसार कार्य करने की छूट होती है। इसके विपरीत
विधि की अवधारणा में न्यायालय को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट नहीं होती है और न्यायालय अवधारणा करने के लिए बाध्य होता है। नंबर 2, तथ्य की अवधारणा में तर्क की शक्ति रहती है। इसके विपरीत विधि की अवधारणा विधि के नियमों की शक्ति रहती है। नंबर 3, तथ्य की अवधारणा विधि नहीं है, किंतु विधि की अवधारणा वास्तव में विधि का एक नियम है और विधि भी। नंबर 4, तथ्य की अवधारणा अलग अलग तथ्यों पर की जाती है। इसके विपरीत विधि की अवधारणा निश्चित होती है और एक ही प्रकार के मामलों में समान रूप से लागू होती है। नंबर 5, तथ्य की अवधारणा में निष्कर्ष निकाला भी जा सकता है और नहीं भी निकाला जा सकता है, किंतु विधि की अवधारणा में निष्कर्ष निकालना आवश्यक है। नंबर 6, तथ्य की अवधारणा सदैव खंडनीय होती है। इसके विपरीत विधि की अवधारणा खंडनीय भी होती है और अखंडनीय भी। नंबर 7, तथ्य की अवधारणा प्राकृतिक एवं स्वाभाविक होती है, किंतु विधि की अवधारणा कृत्रिम होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।